दोस्तों आज का टॉपिक हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनडायरेक्टली हम टैक्स पेयर्स के लिए भी। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यहाँ काफी लोगों का क्वेश्चन है कि जो यूपीएस है वो एनपीएस से कैसे अलग है और क्या ये एनपीएस से बेटर भी है। The cabinet has given its nod to the unified pension scheme. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसका नाम यूपीएस है, इसे लॉन्च किया। और आज के इस वीडियो में हम इसी यूपीएस को डिटेल में समझेंगे और इसे हम साथ ही साथ कंपेयर करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस से और देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्कीम ज़्यादा बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। यहाँ पे दोस्तों इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर मान लो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने मिनिमम 25 साल तक आपने सर्विस दी है, तो इस केस में जो भी आपकी लास्ट बेसिक सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन ग्रुप में मिलता रहेगा। और साथ ही इन्फ्लेशन के हिसाब से जो भी आपका पेंशन अमाउंट है वो आपका हर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने 10 से 25 साल के बीच में आपने सर्विस दी है तो उस केस में आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पेंशन मिलती रहेगी। और ये अमाउंट आपके डिपेंडिंग ऑन आपने कितने साल काम करा है उसके हिसाब से बढ़ भी सकता है। और अगर रिटायर होने के बाद मान लो पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनकी फैमिली को उनकी सैलरी का 30% पेंशन मिलती रहेगी, जिससे उनकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। अब समझते हैं कि ये यूपीएस पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस से कैसे अलग है। सबसे पहले ओपीएस की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। इसमें सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती थी और यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। और रिटायरमेंट होने के बाद जो भी आपकी लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% आपको पेंशन ग्रुप में मिलता रहता था। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रही है, जिस वजह से ये टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन बन जाता था। और इसलिए 2004 में एनपीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया। अब यहाँ होता क्या है कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि जो एम्प्लॉय है वो उनकी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेगा और जो गवर्नमेंट है उनकी सैलरी का 14% कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इसमें पेंशन अमाउंट फिक्स नहीं है, बल्कि आपके कॉर्पस और मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और ये स्कीम मार्केट रिस्क से जुड़ी हुई है। इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कम ज़्यादा हो सकता है। और रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय 60% फंड विड्रॉ कर सकते हैं और जो बाकी 40% है वो अपने पेंशन के रूप में ले सकते हैं। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जो कि पुरानी दोनों स्कीम का एक मिक्सअप है। क्योंकि यहाँ भी एनपीएस की तरह एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर बर्डन कम पड़ता है और साथ ही एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेंशन मिलती रहती है। और इसके साथ ही ओपीएस की तरह यहाँ भी इन्फ्लेशन के हिसाब से जो उनका पेंशन अमाउंट है वो हर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये स्कीम गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये स्कीम 2024-25 में गवर्नमेंट को 6200 करोड़ रुपीज़ का बर्डन दे सकती है। और जैसे जैसे लोग रिटायर होते रहेंगे ये कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। चलिए इन सारी चीज़ों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लास्ट बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज़ थी। अगर उसने 25 साल की सर्विस की है तो उसकी मंथली पेंशन होगी 50% ऑफ 50,000 रुपीज़, जो कि 25,000 रुपये पर मंथ आता है। तो उस केस में उसकी जो पेंशन होगी 25,000 रुपये होगी। और अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली को जो उनकी सैलरी है उनको 30% मिलेगा, जो कि आता है 15,000 रुपीज़ पर मंथ। और अगर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं तो पेंशन महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से बढ़ता है तो अगले साल जो हमारी पेंशन अमाउंट होगी वो होगी 25,000 रुपीज़ प्लस 5%, जो कि आता है 26,250 रुपीज़ पर मंथ। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक ज़माने में रिलेवेंट हुआ करती थी, जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हुआ करती थी और फिजिकल प्रेशर भी उतने हाई नहीं थे। लेकिन 2004 के बाद गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने की जरूरत समझी और इसी वजह से एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। और यूपीएस एक तरह से ओपीएस और एनपीएस के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जिसमें एक तरफ एम्प्लॉयज़ का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करता है और दूसरी तरफ टैक्स पेयर्स के फिजिकल प्रेशर को मैनेज भी रखता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।